नमस्कार दोस्तों, एम गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है प्रैक्टिकली कंप्यूटर को चलाकर सीखना। प्रैक्टिकली मतलब यही है कि हम कंप्यूटर को अब चलाना सीखें। पिछले कई एपिसोड्स में हमने टेक्निकल बातों को समझा, उसकी जानकारी ली, हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह, उसकी हिस्ट्री वगैरह बहुत सारी जानकारी ली हमने। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि आज हम कंप्यूटर को चलाएंगे। आज हम कंप्यूटर को चला करके देखेंगे और मतलब पहले दिन जब आप सबसे फर्स्ट टाइम अगर आप कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं, आप चला रहे हैं उसको, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे करना है। तो ये एपिसोड उन लोगों के लिए है, खास करके जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते और पहली बार कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, मतलब बिल्कुल शुरुआत से मिलेगा सीखने को। तो चलिए, पहली चीज जो हमारी आती है यहाँ सीखने के लिए, कंप्यूटर आप ऑन कर लेंगे। यूपीएस को ऑन करना है, वॉल प्लग में पावर वगैरह ऑन कर लिया आपने, कंप्यूटर को ऑन कर लिया है, आपका जो लैपटॉप है उसे आपने ऑन कर लिया। तो लेकिन पहली चीज जो हमें सीखनी है, समझनी है कंप्यूटर के लिए, वो हमारा आता है प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस। तो वो क्या चीज है? पहली चीज है हमारा, जी हाँ, ये हमारा कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड में हमें क्या मिलता है कि इसके ऊपर कीज हैं, बहुत सारी कीज हैं, किसका क्या फंक्शन है उसे हम समझेंगे। तो पहली चीज जो आती है वो है हमारा टाइपराइटर कीज। टाइपराइटर कीज दोस्तों वही है जो एक नॉर्मल टाइपराइटर में होती थी। अब हो सकता है आप में बहुत लोग जानते ही नहीं होंगे कि टाइपराइटर क्या है। आज का जमाना टाइपराइटर का नहीं है, लेकिन टाइपिंग तो बिल्कुल वही वाली हो रही है, अब कंप्यूटर पर हो रही है। तो टाइपराइटर में कई सारे कीज हुआ करते थे और सेम वही कीज यानी बटन्स आपके इस कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर भी हैं। इनको हम क्वेर्टी कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि इनमें जो अक्षर हैं जो शुरुआत से आती हैं, बीच का जो लाइन है वो QWERTY, तो एक नाम रखा गया है क्वेर्टी कीबोर्ड, एक लेआउट है। इसके अलावा आगे जो चीज है वो है स्पेशल कीज। इसमें देखिए, टाइपराइटर का तो मैं बता दूं कि आपको थोड़ा टाइपिंग भी सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए कैसे करना है वो मैं अलग से बताऊंगा। ओके, चलिए, इसके कंप्यूटर का कीबोर्ड है तो कई चीज ऐसी हैं जो टाइपराइटर में नहीं होती थी। स्पेशल कीज, पहली चीज है कंट्रोल की। कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन वाला की है जो कई दूसरे अक्षरों के साथ, दूसरे कीज के साथ मिल करके कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि जैसे कि कंट्रोल प्लस बी बोल्ड हो जाता है एमएस वर्ड में, तो कंट्रोल जो है ऐसे ही कॉम्बिनेशन की है। सिंगली तो ज्यादा इसका काम नहीं है, कुछ गेम्स वगैरह में यूज होता है बस, और कोई खास नहीं है इसका यूज। ऐसे ही एक और की है अल्टरनेट की, जिसको ऑल्ट की भी बोलते हैं शॉर्टकट में। वो भी ऐसे ही है, कॉम्बिनेशन में ज्यादा काम करता है, कई तरह के कमांड्स हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें चलाते हैं। वो हम काम करते करते देखेंगे कि कहाँ क्या किसमें इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर में अलग अलग कमांड्स हैं, अलग अलग इनका कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है विंडोज की। विंडोज की हमारा वो की है जो कंप्यूटर को स्टार्टिंग यानी बिल्कुल स्टार्ट में काम करने, यानी कि स्टार्ट बटन दबाने वाला। विंडो की आपने दबाया तो आपका स्टार्ट मेनू खुल जाएगा है। स्टार्ट मेनू खुलते ही आपके सामने कई सारी चीजें आ जाएंगी, और मतलब हमें शुरुआत जो है स्टार्ट मेनू से ही होता है, उसको हम अलग से समझेंगे, प्रैक्टिकल पर करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे। उसके बाद इसके कॉम्बिनेशन में भी कुछ कमांड्स हैं, वो भी मैं बताऊंगा। ओके, ऐसे ही एक और है कि एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की आपका जो माउस है उसके राइट क्लिक के बराबर का है, काम वही करता है। ओके, एप्लीकेशन की हमको कई सारे सॉफ्टवेयर में, कई ऐसी जगह पे जब हमको ऑप्शंस या हेल्प चाहिए होती है तो हम एप्लीकेशन की का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ पर कैसे होता है इसे भी हम देखेंगे आगे। ओके, अगला है हमारा मेन मुख्य की, वो है एंटर की। एंटर की जो है वो जाहिर है टाइपराइटर में नहीं होता था, कंप्यूटर में है। ये दो बटन है एंटर के। ये कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कमांड जैसे आपने टाइप किया और एंटर किया तो वो चला जाएगा कंप्यूटर को, यानी वो काम करेगा। एमएस वर्ड वगैरह में पैराग्राफ चेंज करने के लिए भी हम एंटर दबाते हैं, कई और सारी चीजें हैं, इसके इस्तेमाल बहुत सारे हैं, इसे भी हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले के समय में जब विंडोज नहीं होता था, डॉस होता था, तब तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि सारे कमांड्स को आपको रटे होने होते थे। टाइप करो एंटर मारो, टाइप करो एंटर मारो, ऐसे चलता था। आजकल तो खैर इंटरफेस बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत आसान है कंप्यूटर सीखना, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, ऐसा ही अगला की है हमारा एरो कीज। ये एरो की भी वैसे ही काम करता है माउस की तरह, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है, माउस जैसा नहीं है।
यहाँ पर हम अपने कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट दे सकते हैं। कर्सर या किसी दूसरे फाइल फिगर को मूवमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कर्सर क्या होता है? कर्सर एक ब्लिंक करने वाला एक छोटा सा लाइन होता है, छोटा सा एक लाइन जो ब्लिंक करता रहता है और हमारे टाइप करने के समय वो आता है, एमएस वर्ड में ऐसा आता है। बहुत जगह पे कर्सर का जो रूप है वो थोड़ा अलग अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। उसके बाद जो माउस का जो कर्सर है वो पॉइंटर कहलाता है, वो एक एरो होता है तीर के जैसा, वो मूव करता है, वो पॉइंटर है, पॉइंटर डिवाइस है वो। ओके, एरो की के बाद आता है हमारा फंक्शन कीज। ये भी बहुत मेन है क्योंकि यहाँ पर F1 से लेकर के F12 तक ये सारे की हैं फंक्शन कीज। इनका सबका अलग अलग फंक्शन, F1 F2 F3 ऐसे 12 है, 12 की हैं ये। ओके, इनके फंक्शन को भी हम समझेंगे क्योंकि ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इनका काम है, ये सारे एक जैसे काम नहीं करते हैं। ओके, वैसे जनरली जैसे F1 है वो हेल्प के लिए होता है, F2 रीनेमिंग के लिए, F5 रिफ्रेश, तो लेकिन सब में एक जैसा नहीं है, तो इसका भी हम काम आगे करते हुए एक एक को समझेंगे। ओके, अगली चीज जो आती है वो है अदर कीज। अभी अदर कीज में तीन सेट है, एक है इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड और पेज अप, पेज डाउन। ये जो इंसर्ट और डिलीट है, इंसर्ट में क्या हो रहा है कि अक्षरों को आप इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट माने दाखिल करना, यानी दो अक्षरों के बीच में अगर एक लेटर आप टाइप करना चाहते हैं तो आपका इंसर्ट ऑन होना चाहिए। अगर इंसर्ट ऑफ होगा तो क्या होगा ना, वो अक्षर ओवर टाइप हो जाएगा, यानी कि पहले वाले को डिलीट करके उसके ऊपर दूसरा वाला टाइप हो जाएगा। ओके, वैसे बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही होता है। ओके, दूसरा डिलीट। डिलीट क्या करता है कि कोई भी फाइल, फोल्डर या लाइन, अक्षर, लेटर्स वगैरह, टेक्स्ट हमारा, इन सबको डिलीट करता है अपने से। अगर लेटर्स हैं एमएस वर्ड में कर रहे हैं तो आपके राइट साइड में जितनी चीजें हैं उनको डिलीट करेगा। और ऐसे ही बटन वैसे एक और है बैकस्पेस, वो लेफ्ट साइड की ओर डिलीट करता है। काम दोनों का फंक्शन लगभग सेम है, ये राइट की तरफ करेगा, वो लेफ्ट की तरफ। बैकस्पेस लेफ्ट की तरफ और डिलीट बटन राइट की तरफ का डिलीट करता है। इसके अलावा होम और एंड। होम जो है आपके कर्सर को या आपके जो पोजीशन को होम यानी बिल्कुल शुरुआत में पहुंचा देता है, एंड जो है बिल्कुल उसका उल्टा, एंड आखिर में पहुंचा देता है। इसे भी हम काम करते हुए समझेंगे। इसके बाद है अगला पेज अप, पेज डाउन, जिसको नाम से ही पता चल रहा है, पेज अप माने पेज अप करेगा, ऊपर चढ़ाएगा, पेज डाउन यानी अगला पेज नीचे की तरफ बढ़ाएगा वो। ओके, ये हमारे कीज हो गए ये, और इसके अलावा भी हैं और चीजें, वो हम धीरे धीरे काम करते हुए मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। इसके बाद हमारा फंक्शन कीज के लिए मैं बता दूं कि आपको एक मैं स्क्रीन में दे देता हूं फंक्शन की के सारे फंक्शंस। जनरली सब तो नहीं होंगे लेकिन ये आपके काम आ सकती है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सकता है आपको आगे ये काम आए, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद हमारा है ये कीबोर्ड के बाद अगला चीज है हमारा ये माउस। माउस चूहा, लेकिन बड़े काम का है, चूहा नहीं है ये तो भाई आज कंप्यूटर का टाइगर है ये। ओके, लेकिन नाम चूहा माउस है इसका। इसमें भी मेन दो ही बटन है, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। इसके लेफ्ट वाले को जब हम दबाते हैं उसको लेफ्ट क्लिक कहते हैं, राइट वाले को दबाएं तो राइट क्लिक कहते हैं। लेफ्ट क्लिक जो है बिल्कुल कंप्यूटर के कीबोर्ड के एंटर बटन जैसा ही है, जो हर कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम आता है। यानी कोई भी जब आइकॉन वगैरह कहीं जिसको आप डबल क्लिक करें तो वो रन करेगा, खुलेगा, चलेगा। ओके, ये लेफ्ट क्लिक से होगा। राइट क्लिक एप्लीकेशन की जैसा है, जो ऑप्शन देगा या हेल्प देगा कहीं पर आपको जरूरत है तो, ऑप्शन वाला मतलब की का काम करेगा ये। इसके बीच में एक छोटा सा व्हील है, पहिया है, इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं आगे पीछे। स्क्रॉल करेंगे तो पेज अप, पेज डाउन वगैरह वही वाला काम करेगा। और कुछ छोटे मोटे काम भी होते हैं, उसे भी हम काम करते हुए मैं बताऊंगा उसको कैसे समझेंगे हम, ठीक है, धीरे धीरे। तो ये हो गया हमारा। चलिए फिर आगे हम अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ये मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और यहाँ देखिए यहाँ हमको क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ये हमारे डेस्कटॉप, देखिए ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये जो पूरा स्क्रीन है ना हमारा, इसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। वैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ कंप्यूटर की भाषा में ये जो स्क्रीन है, ये पूरा, ये जो हमारा पहला जो ये पेज ओपन हुआ है, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। ओके, डेस्कटॉप के ऊपर ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो ये बने हुए हैं, इनको हम आइकॉन कहते हैं, आइकॉन्स। ये विंडो आइकॉन है, ये जो छोटे छोटे पिक्चर के साथ हैं। हर एक आइकॉन जो है
अपनी बारे में बताता है। इस आइकॉन की जो चित्र है, ये जो फोटो है, इसी से हम पहचान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या काम करेगा। जैसे ये ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ब्राउज़र है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी ब्राउज़र ही है। ये क्या है, ये इस तरह का अगर कोई चित्र मिल रहा है, फोटो है, तो ये फोल्डर है, इसके अंदर कुछ हमको फाइलें मिलेंगी। इसी तरह के हमारे बहुत सारे ये हमको आइकॉन्स मिलेंगे, हर आइकॉन अलग अलग है। इसके बाद देखिए हमारे पास ये जो डेस्कटॉप के बाद हमारा अगला चीज जो आता है वो है ये स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन देखिए, स्टार्ट बटन दबाते ये सब हमारा आ रहा है। देखिए ये सब जो आ रहा है, ये जो हम कर रहे हैं, जो हम चला रहे हैं, ये सब जो भी हमको दिख रहा है, ये एक वजह से है। कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर है, मशीन है, लेकिन यहाँ ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, जो हमें देखने को मिल रहा है, उसकी वजह है ये सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर को चलाता है, यानी मुख्य मेन कंप्यूटर को चला रहा है वो। ओके, और कुछ हमारे काम भी कर रहा है छोटे मोटे, लेकिन मेन काम क्या है उसका, कंप्यूटर को चला रहा है। कंप्यूटर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चलेगा। ये जो हमारे सामने है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे कई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं अलग अलग, जैसे एप्पल कंप्यूटर में आपको मैक ओएस मिलेगा, इसके अलावा लिनक्स है, यूनिक्स है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर विंडोज है। आप किधर भी जाएंगे आपको ज़्यादा विंडोज ही मिलने के चांसेस हैं। ओके, अब देखिए ये इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट बटन है हमारा, इसको मैंने दबाया तो ये हमारा मेनू खुल गया। यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, ये सबसे पहले ये जो देखिए लेफ्ट साइड में इसके ऊपर में देखिए रखते ही कर्सर पॉइंटर को रखते ही, ये माउस का पॉइंटर है, ये जो एरो तीर जैसा बना है, इसको रखते ही ये खुल जाता है। या यहाँ पर एक बटन है स्टार्ट के बगल में जो 3 लाइनें हैं, इसको मैं बंद करूँ, क्लिक करता हूँ तो ये बंद है, क्लिक करूँ तो खुल जाता है। क्लिक माने लेफ्ट क्लिक है, जब भी मैं क्लिक बोलूँ तो लेफ्ट क्लिक की बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ देखिए क्या है कि ये पावर है, पावर बटन। पावर जो है क्या है, जैसे हमने कंप्यूटर को ऑन किया है तो अब बंद भी करना आना चाहिए है। ये मैं जैसे क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर ये 3 आ जाते हैं, स्लीप, शटडाउन एंड रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब तो वही है, कंप्यूटर एक बार बंद होकर के दोबारा शुरू होगा, रीस्टार्ट करेगा। शटडाउन का मतलब है कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बटन से बंद नहीं करते हैं कंप्यूटर को, यह शटडाउन को ही क्लिक करके इसी से हम बंद करते हैं। स्लीप का मतलब है वो स्लीप मोड में चला जाएगा, यानी कंप्यूटर तो ऑन रहेगा लेकिन सारी फंक्शनिंग इसकी बंद हो जाएंगी, बस स्लीप में चला जाएगा। ओके, यानी आपकी जो भी फाइलें खुली हैं वो खुली ही रहेंगी, कुछ बंद नहीं होगा। तो दोबारा जैसे अब कोई दूसरा की दबाएंगे या माउस को थोड़ा हिलाएंगे तो फिर ये ऑन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अब हमारे सामने क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ऑलरेडी हैं, पहले से इंस्टॉल्ड हैं। ये वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको यहाँ मिल रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर हैं, जिसको भी मैं क्लिक करके यहाँ से खोल सकता हूँ। ओके, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये विंडोज 10 में ये सुविधा दी गई है, ये विंडोज 8 में आया था, उसके बाद विंडोज 10 में है। ये एक एक बॉक्स दरअसल ये टच स्क्रीन कंप्यूटर्स के लिए बना हुआ है, टच स्क्रीन लैपटॉप वगैरह के लिए, लेकिन हम क्लिक करेंगे तो भी काम करेगा। ये एक एक आइकॉन है, जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ में है मेरे या जिसको मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ वो यहाँ पर आ गए हैं, या मैं मैन्युअली भी इनको खुद सेटिंग कर सकता हूँ। कैसे करना है वो सब हम अगले वीडियोज़ में समझेंगे। तो अच्छा, मेन चीज़ जो आप कंप्यूटर ऑन कर लिया, अब करेंगे क्या, इसमें होता क्या है, करेंगे क्या है। तो पहली चीज़ जो हम ये करेंगे वो है हमारा द पीसी, दिस पीसी। ओके, इसका पुराना नाम माई कंप्यूटर हुआ करता था। पिछले अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे विंडोज 7 XP या उससे पहले वाले में, तो अभी इसको हम दिस पीसी बोलते हैं। इसको मैं जैसे ओपन कर लेता हूँ तो ये देखिए आप मेरे सामने ये एक विंडो खुल गया। ये जो बॉक्स है इसी को हम विंडो कहते हैं, इसीलिए इसका नाम विंडोज़ है, क्योंकि इसमें हर चीज़ ऐसे ही खुलती है। ओके, ये 3 बटन है यहाँ पे। ये छोटा वाला मिनिमाइज का मतलब है मैं इसको दबाऊं तो ये नीचे चला गया यहाँ पे। ओके, अब मैं दबाऊं वापस इसको क्लिक कर दूं तो ये फिर आ गया है। अब इसको देखो कि ये बीच वाले को दबाऊं तो ये मैक्सिमाइज यानी फुल स्क्रीन हो जाएगा, ये फुल स्क्रीन में आ गया। ओके, और क्रॉस वाला दबाऊं तो ये बंद हो जाएगा, है क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर देखने वाली चीज़ जो हमारी मेन है वो है ये जो हमको दिख रही है, ये सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, ये क्या है, ये हमारे हार्ड डिस्क है। ओके,
एक्चुअल में तो हार्ड डिस्क एक ही है। ये क्या है, ये वर्चुअल हार्ड डिस्क है, यानी हमने हार्ड डिस्क को पार्टीशन करके मैंने इनको एक से ज़्यादा बना लिया है। ओके, जब मेरे को नया खरीदा था तब मेरे में ये सिर्फ सी एक ही ड्राइव था और एक में ही पूरा 1 टेराबाइट का ये हार्ड डिस्क है, तो सी ड्राइव था। और डी में देखिए ये मेरा डीवीडी राइटर है, डीवीडी राइटर के लिए डी ड्राइव है, सी ड्राइव डी ड्राइव दो ही थे। मैंने सी को कई भागों में पार्टीशन कर लिया, तो डी के बाद ई एफ जी बन गए। अगर जितना मैं बनाता उतने लेटर में आगे और बन जाते। ठीक है, ये कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियोस में। ओके, अभी के लिए हम समझ लें कि ये क्या है। अभी क्या है कि ये जो सी है, देखिए यहाँ पे ये विंडो का लोगो बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो यहाँ इंस्टॉल है। तो इसमें आप ज़्यादा छेड़खानी ना करें, बल्कि इसमें कुछ भी स्टोर भी नहीं करना चाहिए। अच्छी बात तो यही होगी कि इसमें अपना कोई भी फाइल फोल्डर भी स्टोर ना ही करें तो बेहतर है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा ड्राइव बना लिए हैं, इनमें मैं स्टोर कर सकता हूँ। जैसे इसमें मैं अपने मूवीज़ कुछ रख लेता हूँ जो मेरे को देखने के लिए है मेरे पास। ये मेरी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये जी मेरा कुछ पर्सनल है, पिक्चर फोटोग्राफ वगैरह, कुछ फैमिली फोटोग्राफ वगैरह ऐसे, या मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं मेन जो मैं काम करता हूँ। ओके, इनका फ़ायदा ये भी है कि अगर कभी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हुआ तो मैं जब फॉर्मेट या रीइंस्टॉल करूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो मेरा सी ड्राइव फॉर्मेट होगा, यानी सारा डिलीट हो जाएगा। तो मेरी फाइलें जो ई एफ जी में हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बची रहेंगी। ये इसका एक फ़ायदा है। तो मेरा यही सुझाव है, रिकमेंडेशन है कि आप सी ड्राइव में कुछ भी स्टोर ना करें, इसको खोले भी नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ठीक है, बाकी हम इसी को खोलेंगे, यहीं पर हम बनाएंगे फाइलें और यहीं पर हम रखेंगे। ये जो भी दिख रहा है ऊपर, ये भी फोल्डर है, ये सिस्टम फोल्डर कहते हैं। ये ऑलरेडी पहले से बनी हुई आती हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डाउनलोड है, कुछ भी मैंने डाउनलोड किया तो यहाँ स्टोर होगा। डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट के लिए एक फाइल फोल्डर है ये, इसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। ये पिक्चर है, पिक्चर इसके अंदर रहेगा। म्यूज़िक अगर कुछ गाने वाने तो यहाँ रहेगा, या डेस्कटॉप के अगर कुछ खास आइकॉन वगैरह हैं तो वो यहाँ रहेंगे। ये वीडियोस हैं, यहाँ वीडियो स्टोर में ये पहले से बनी हुई हैं। ज़रूरी नहीं आप यहाँ स्टोर करें, नॉर्मली मैं तो नहीं करता और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा करने के लिए, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अलग से अलग ये जो डिस्क पार्टीशन है यहाँ स्टोर करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, इसके बाद आगे जो है, आगे हम इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के चलाने के ऊपर और इसके बारे में मैं और बताता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, तो यहाँ एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी का मैं अगले एपिसोड वहाँ बताते हैं। ठीक है, तो ओके, आज का एपिसोड कैसा लगा? मुझे लगता है जो लोग नया शुरू कर रहे हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा आज, और आगे हम बहुत आगे जाएंगे। शुरू हम जरूर यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन आगे बहुत लंबी यात्रा है हमारी। ठीक है, बिल्कुल कोई कोर्स नहीं छोड़ेंगे हम, आगे बहुत सारे कोर्सेस हैं, सब करेंगे एक एक करके धीरे धीरे। ठीक है, तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। जिन लोगों को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है उन्होंने तो सब्सक्राइब जरूर किया होगा। जो लोग पहली बार आए हैं वो भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, साथ में बेल आइकॉन वाला बटन जरूर दबा दें, क्योंकि बिना उसे दबाए यूट्यूब आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं देता है वीडियोस, नई वीडियो जो भी आएंगे उसकी। ओके, तो बेल आइकॉन को जरूर दबा दें एक बार। ओके, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा या और कुछ सुझाव चाहते हैं तो कमेंट में डालें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।